हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल की करंट अफेयर्स की वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? कार्गो वॉल्यूम के मामले में, यानी कार्गो शिप आयात निर्यात जो करते हैं उनकी संख्या के अनुसार सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो यह इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पारादीप बंदरगाह। ये उड़ीसा राज्य में है, याद रखिए। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। और इसके बाद मैं बता दूं, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है उसका नाम दीनदयाल बंदरगाह या कांडला, पहले इसका नाम कांडला बंदरगाह था। यह गुजरात के कच्छ में है, कच्छ जिले में है। और इसका नाम अब बदल दिया गया है, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। और ये अब दूसरे नंबर पे हो गया है, सेकंड नंबर पे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाल ही में अब्देल फत्तह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अब्देल फत्तह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मिस्र। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और अफ्रीका महाद्वीप का यह, जिसकी राजधानी काहिरा है, याद रखिए। और यहाँ की मुद्रा मिस्री पाउंड है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 दिया है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के हाल ही में शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। और विश्वनाथ आनंद भारत के दूसरे नंबर के बन गए हैं और पूरे विश्व में एरिगेसी 9वें नंबर पे हैं। 9th पोजीशन है इनकी पूरे विश्व में। और विश्वनाथ आनंद की 10वीं पोजीशन है। प्रश्न संख्या 4 दिया है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? विमान का नाम डोर्नियर 228 है और सौंपा गया है यानी दिया गया है। किस देश को दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, गुयाना को दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 में की गई है और फालचंद हीराचंद ने इसकी स्थापना की है, यही फाउंडर हैं। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलोर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 प्रश्न संख्या दिया है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है?
ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है, जो चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, समुद्री सुरक्षा से है। प्रश्न संख्या 6 दिया है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष टाइटल खिताब 23-24 का महाराष्ट्र ने जीता है, और महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं, याद रखिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। और मैं बता दूं, खो खो में कुल 12 प्लेयर पार्टिसिपेट होते हैं और खेलते सिर्फ 9 प्लेयर हैं। इसमें 2 साइड पोल लगा के एक लंबी लाइन, इसमें प्लेयर दोनों तरफ के दोनों ओर से खेलते रहते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया है, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है जैनिक सिनर। ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 दिया है, हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? जूडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कांगो। कांगो देश की पहली महिला बनी हैं, वो प्रधानमंत्री के तौर पर, याद रखिए। और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले है, याद रखिए, ब्राज़ाविले। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या ये 9 होगी, 9th। हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं? चीन ने भारत के किस प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है और यहाँ के 30 स्थानों के नाम चीन ने बदल दिए हैं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? भारत की पहली फिल्म बनी जो एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आधार पर बनी है, तो इसका नाम इराह है। ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, अभी तक फिल्म आएगी बाद में। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो इस प्रश्न को मैं बता चुका हूँ, महाराष्ट्र ने जीता है खो खो चैंपियनशिप, महिला पुरुष दोनों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और इसे भारत की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, राजधानी। ये भारत की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। और राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली। प्रश्न अगला दिया है, हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडियन आउट अभियान तेज हो गया है? मालदीव के बाद किस देश में इंडियन आउट अभियान तेज हो गया, इंडिया आउट अभियान?
तो यह बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश के कुछ इन्फ्लुएंसरों के द्वारा इंडिया के सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। उनका मानना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो शेख हसीना इस बार चुनाव जीती हैं, उन्हें जो बधाई दिए हैं, और शेख हसीना जब चुनाव जीती हैं तो वो निष्पक्ष तौर पे नहीं माना जा रहा है उनके तौर पे। ये विवाद एक बार इसके अलग में वीडियो बना दूंगा, आप ज़रूर देखना। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका, और यहाँ की मुद्रा टका है। टका भी बोला जाता है, टका। यहाँ की पीएम शेख हसीना है। अगला प्रश्न दिया है, विश्व में ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? पहले ऑटिज्म जान लीजिए क्या होता है। यह एक तरह की न्यूरोलॉजिक परेशानी होती है, यानी मानसिक समस्या होती है। मानसिक समस्या या बीमारी बोल सकते हैं। मानसिक बीमारी होती है, और ऐसे लोगों के प्रति आदमी को दयालुता रखना चाहिए। इसलिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तो यह हमेशा 2 अप्रैल को चलाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुआ है? हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृति अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल। नेपाल और भारत ने शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रश्न संख्या 14 दिया है, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, रोज फेडरर। नहीं, इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा सी, नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के प्लेयर हैं, सर्बिया देश के। और इन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं, उम्रदराज हुए हैं, जो 35 वर्ष के। प्रश्न संख्या 15 दिया है, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने हैं? कोंकण रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? यह कॉरपोरेशन ये है भारत के पश्चिमी तट को कोंकण रेलवे स्टेशन बोला जाता है, और यहाँ के संतोष कुमार झा बने हैं सीएमडी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है JS सिदाना, ऑप्शन बी में दिया है। और ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। महानिदेशक बने हैं कौन से 33वें नंबर के? इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 देखिए। 17 दिया है, हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है? कैनाबिस क्या होता है? जैसे ये भांग, गांजा, इन सबको कैनाबिस बोला जाता है। मनोरंजक को वैध कर दिया है, लागू कर दिया है। किस देश ने किया है? तो जर्मनी ने किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। जर्मनी की राजधानी जानिए बर्लिन है। बर्लिन। जर्मनी प्रथम विश्व में आपको याद होगा हिटलर यहाँ का शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, याद रखिए, एग्जाम में पूछता है सियोल। और दक्षिण कोरिया वॉन यहाँ की मुद्रा है। प्रश्न संख्या अगला दिया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? परमवीर चक्र का उद्घाटन ये तमिलनाडु राज्य में हुआ है। ऑप्शन बी सही है। और किसने किया है? RN रवि ने। यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। इनका पूरा नाम रविंद्र नारायण रवि है। और यहाँ के CM MK स्टालिन है, याद रखिए MK स्टालिन। और इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बी दिया, हाल ही में किसने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? पहले आप FISME क्या होता है इसे जान लीजिए। MSME जानते हैं, उसी के अंतर्गत आता है ये। इसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसका फुल फॉर्म होता है और MSME के अंतर्गत आता है यह। और इसके हैं संदीप जैन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 21 दिया, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पीलीभीत। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यूपी का।
और इसे बांसुरी की नगरी भी कहा जाता है। और इसे जीआई टैग मिला है पीलीभीत को। ग्राफिकल इंटीग्रेशन बोला जाता है। जीआई टैग किसी वस्तु की उसकी पहचान के लिए दिया जाता है, विशेष पहचान के लिए। आज का प्रश्न यहीं तक। आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ जाता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बांग्लादेश है, इसकी सीमा हमारे देश से कितनी मिलती है? ऑप्शन दिया है 4100 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर और 2525 किलोमीटर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ भी। जय हिंद, जय भारत।